जिंदाबाद जिंदाबाद। राम को लाल सलाम, लाल सलाम लाल सलाम राम को लाल सलाम, लाल सलाम लाल सलाम राम को लाल सलाम, लाल सलाम लाल सलाम ब्यूरो को लाल सलाम, लाल सलाम लाल सलाम सीपीएम को लाल सलाम, लाल सलाम लाल सलाम। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब। सरकार की इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ पिछले 50 दिन से संघर्ष के मैदान में तमाम साथियों, किसान मजदूर के तमाम नेतागण, साथ ही किशन जी पारिक, जूलीसन जी, हबीब भाई, वकील जी और तमाम नेता। अभी ये जेके को लेकर के आप और हम सब मैदान में हैं। इस कोटा के विकास में सबसे बड़ा कोई योगदान किसी कारखाने का है तो जेके का, और न केवल जेके का योगदान है बल्कि मजदूरों के खून का रिश्ता भी है। आज हमारे जवान मजदूरों ने हकों के लिए लड़ते हुए जेके कोटा के गेट पे अपने प्राणों की आहुति देकर इस कोटा के जेके को बचाया। और आज ये सरकार जिस शर्तों के साथ अराफात ग्रुप को एक कारखाना दिया गया था, न उसने कारखाना चलाया, न उन 4000 मजदूरों का जो उस कारखाने में अपने पसीने से, खून से निर्माण किया था, उसकी मजदूरी का पैसा 27 साल से मांग रहा है। आप अंदाजा कीजिए, इस देश की, प्रदेश की सरकार, ये बैठे हुए कलेक्टर महोदय 1 महीने की तनख्वाह बाकी नहीं है। किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद 1 महीने की तनख्वाह बाकी नहीं है, और हम 50 दिन से मांग रहे हैं 27 साल पहले खून पसीना एक की हुई की मजदूरी। लेंगे? अरे मजदूरी दूर गई, कारखाना चलाना दूर गया। मैंने राजस्थान की विधानसभा में बात रखी थी, और हमारे यहीं के एक उद्योग मंत्री थे, जब ये अराफात यहां से मशीनें लेके जा रहा था, हमने कहा गूंगी बहरी बनी हुई है सरकार, जहां कमेटी बनाई गई कि इस कारखाने में किसी भी तरह की खुर्द बुर्द नहीं होना चाहिए, उसकी कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई। लेकिन आज जब मैं आया सुबह, पता लगा कि अधिकतर मशीनें अराफात ग्रुप खा गया, लोहा भी निकल गया। और हमारी डबल इंजन की सरकार, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री 11 साल से आंख मूंद के मुनि बाबा होकर के बैठा हुआ है। उनकी पर्ची का मुख्यमंत्री भी 1 साल से ज्यादा हो गया, सही हो गया ना? क्या कह रहा है? अभी मेरे पास टेलीफोन आया था हरिमोहन जी का कि मैं किसी कारण से आना चाहता था, किसी कोई ऐसी घटना होगी इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने भी वहां बात रखी, क्या पैसा नहीं दिया जा रहा है? क्या पैसा नहीं है सरकार के पास? पैसा है। मैंने सवाल पूछा देश की सरकार में कि 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो एनपीए था, और ड्यू था, पिछले 10 साल में 1000 करोड़ से ज्यादा जिन्होंने लोन लिया और डिफॉल्टर है, उनका मोदी सरकार ने इस 10 साल में कितना कर्जा पट्टे खाते लिखा है।
आप सुन के आश्चर्य करोगे। जो कहता है ना, नारा देता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 16,39,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी कंपनियों का कर्जा माफ किया। 16 लाख करोड़ का कट्टा लंबोड़ा ट्रक भरो ना, 500 का नोटा का तो 100 ज्यादा ट्रक भर गया। और न केवल 16,39,000 करोड़ रुपए माफ किया है, बल्कि 16 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में छूट दी। अपने वाले सिलेंडर पे तो 50 रुपए बढ़ा दिए और उनके 100 रुपए पे 30 रुपया टैक्स लगता था, उसको 20 कर दिया, क्योंकि इनकी नजर में वो गरीब आदमी। हमारे लिए पैसा नहीं है, हमारी जेब में करोड़ों रुपया दिख रहा है। अरे हम कहना चाहते हैं सरकार से और उसके प्रशासन, कलेक्टर से, तुमको आराफात मशीन ले जाता हुआ नहीं दिखाई देता? कोई भूखा आदमी अगर ब्रेड खा जाता है तो उस पर चोरी का मुकदमा दर्ज करते हो। और सैकड़ों करोड़ की मशीन है। बदनलाल और उससे पहले वाले मिलके डकार गए। मैं पूछना चाहता हूं, ये मत समझना हम केवल भाषण देने के लिए आए हैं। तुम्हारी सरकार से पूछेंगे कहां गई, बताए वो सरकार का प्रशासन, वो मशीनें कहां गई? वो शर्तें अगर पूरी नहीं की तो वो निरस्त क्यों नहीं हुआ? अगर चोरी की है अराफात ग्रुप ने, तो आज जेल के सीटों के पीछे क्यों नहीं है? क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कहता न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे बेईमान, ये खा गया, अभी बात को पता नहीं लग रहा। 50 दिन से आवाज लगा रहा है यहाँ का मजदूर। तमाम ये सवाल मजदूर का ही नहीं है। आज किसान मोर्चे के भी, संयुक्त मोर्चे के सब लोग आए, सब ट्रेड यूनियन के लोग आए, और मैं तो निवेदन करूंगा, आज सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर कोटा का विकास होगा, ये कारखाना शुरू होगा, चाहे इस रूप में हो या दूसरे रूप में हो, अगर कारखाना शुरू होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। कोटा का विकास होगा तो हर व्यक्ति का विकास होगा, और इस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए जो भी इस आहुति में अपना योगदान देगा, लाल झंडा उन सबका स्वागत करेगा, उनको माला पहना के स्वागत करेगा। यही सबसे बड़ी बात, आपको सबसे आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं, और सरकार और उसके प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि वो धैर्य की परीक्षा नहीं ले, क्योंकि यही मोदी जी ने किया था जब 3 काले कानून आए थे। हम दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली की सीमाओं पे रोक दिया गया। अरे क्या इस देश का अन्नदाता जो 100 में से 60 है, क्या वो इस देश की सरकार को चुनने में न केवल किसान है, वो मतदाता भी है। 100 में से 60 किसानों ने अगर वोट नहीं दिया होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता, और न अमराराम सांसद होता, न कोई और एमएलए होता। अरे वो किसान है, अन्नदाता है, मतदाता है, और वो इस देश की सरकार को, जिस सरकार ने कहा था स्वामीनाथन की अनुसार आपको भाव मिलेगा, 2022 में आपकी आमदनी दूनी हो जाएगी, पूरी है क्या? दोनों और लूट रहे। आप तो कोटा में, आप और हम कोटा में है। 1.5 महीने पहले लहसुन किस भाव लेके खरीदते थे? किस भाव खरीदते थे? 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। जब लहसुन
अंबानी अडानी की गोदाम में था। गरीब आदमी जिसके खेत नहीं है, न केवल कोटा में बल्कि देश में 400 पार का खरीदता था। और अब क्या भाव है दुलीचंद जी? 40 रुपए किलो। मैं सीकर से आता हूं। सीकर में प्याज होता है, पूरे उत्तरी भारत में बिकता है सीकर का मीठा प्याज। 2 महीने पहले 65 रुपए किलो था और अब है 8 रुपए किलो। कहां जा रहा है? किसान भी लूट रहा है और खरीद के खाने वाला भी लूट रहा है। माला माल वो हो रहा है जिसकी गोदाम में प्याज और लहसुन है। हम मांग कर रहे हैं उनको। एक दिन नहीं, मोदी जी ने सोचा है किसान आया है, ट्रैक्टर लेके आया है, दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, सर्दी में आया, गर्मी में चला जाएगा, बरसात में चला जाएगा, तरह तरह से बदनाम किया, मारने की कोशिश की। एक गृह राज्य मंत्री टेनी है, किसान सड़क पे जा रहे थे, जैसे आप और हम सभा करके अभी समाप्त करेंगे, जब जा रहे हैं, गृह मंत्री ने चैलेंज किया और 2 दिन बाद में उसके बेटे ने 4 किसान और एक पत्रकार को गाड़ी से कुचल दिया। लखीमपुर खीरी। क्या अन्याय यही था कि वो किया हुआ याद दिलाने गए थे? 700 से ज्यादा किसान जिनको आतंकवादी कहा, माओवादी कहा, किराए का कहा, लेकिन झक मार करके 1 साल से ज्यादा समय के बाद इस देश के अन्नदाता से माफी मांगकर काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया। ये लड़ाई इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और सरकार से भी कहना चाहते हैं, ये अकेले जेके के मजदूर नहीं है, ये पूरा प्रदेश का मजदूर किसान तो जानता है इन कंपनियों को मालामाल करने का काम हर तरफ से जो कर रहे हैं वो धैर्य की परीक्षा नहीं दे। ये उनके लिए महंगी पड़ेगी। इसलिए जो मजदूरी है 27 साल पहले पसीना बहाया था, चक्रवर्ती ब्याज के सहित लेंगे, एक एक नया पैसा कर देंगे। से सुन ले। मैंने पूछा, मैंने देश की संसद में रखा, आपका अध्यक्ष हमारे आपके यहाँ से वोट लेके गया है। जब मैंने जेके का सवाल रखा तो अध्यक्ष जी कुर्सी छोड़ के चैम्बर में चले गए। मैंने कहा अध्यक्ष जी रहते, आप जिन लोगों के वोट लेके आए हो, जहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, वहां के लोग न्याय के लिए गुहार लगा रहे। आप उस कुर्सी पे बैठे हो जिसमें कभी विक्रमादित्य बैठते थे, न्याय करते थे। अभी भी आप न्याय कीजिए, न्याय के लिए नहीं, दूसरे काम के लिए जरूर आते हैं। ये मेरा तो आपसे निवेदन है, इस सरकार से, पर्ची सरकार से भी निवेदन है, ये पर्ची घूमने का काम करती है, अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उल्ट सुल्ट पुनर्गठन कर रही है। लेकिन 50 दिन से शायद ही प्रशासन ने आपको बुलाया क्या? अरे ड्रामा करती है पर्ची सरकार। गांव में कलेक्टर जाएगा, जनता की समस्याएं सुनेगा, रात को चौपाल करेगा। अरे थारी छाती पर बैठे 50 दिनों बेटी का बाप आके तो सुनना। नहीं पता क्या आपका कोटा कलेक्टर, रात्रि चौपाल, जन सुनवाई। अरे तुम ढूंढ रहे हो, हम बैठे और कितने दिन से, 50 दिन से बैठे हैं और 27 साल पहले मजदूरी की, उसकी मजदूरी मांग रहे हैं। अगर कलेक्टर साहब ने 6 महीना की नहीं मिला ना, बीबी खान पकड़ लिए। इसलिए छोड़ दे इस बात, ये केवल ड्रामा कर रहे, केवल ड्रामा, जनता को लूटने का काम और कंपनी
कंपनियों को माला माल करने का। अमित शाह के बेटे की संपत्ति 5 साल में 18,000 गुना बढ़ी, 18,000 गुना। अच्छा भी है क्या कि जगह की दूनी हुई है? गौतम अडानी की सबसे ज्यादा। 2014 से पहले गौतम अडानी को कोई जानता नहीं था। अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया तरह तरह के थे, लेकिन मैं तो नहीं जानता था भाई। और अब देश का तो कभी 1 नंबर, कभी चोरी पकड़ जाए तो 3 नंबर। मतलब पूरे देश में तमाम जो हवाई अड्डे, बंदरगाह, बैंक, बीमा, रेल, सब कुछ कोयला उनके हवाले और आपके हवाले। महंगाई, बेरोजगारी, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। इससे बड़ा कोई न्याय हो सकता है? और कह रहे सबका विश्वास। तो मैंने कहा अभी थोड़ा थोड़ा समझे हैं। क्या करे थे लोकसभा के चुनाव में? ये 2 के लिए सरकार और 2 की सरकार कहते 400 पार। आपने थोड़ी अंगुली लगाई, 240 से ला दिया। थोड़ी सी और लगा देते थे जोर से तो घर बटा देते, क्योंकि जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है। कोई ये वहम कर ले कि मैं राजा हूं। पहले आज से 75 साल पहले रानी के पेट से राजा जन्मता था, अब जनता की अंगुली से राजा जन्मता है। और जनता अब समझ चुकी तुम्हारे झूठे प्रेम, ये जो नकली देशभक्ति। अरे जिनका देश की जंगे आजादी में एक आदमी एक दिन नहीं गया। अभी साथी दूलीचंद कह रहे थे 8 अप्रैल वो ऐतिहासिक दिन है, शहीद आजम भगत सिंह। और आज हम पर्ची सरकार के एक धमाका करने के लिए आए। अभी भी सुन ले, परीक्षा की न ले। ये मेरा तो आपसे निवेदन है, हमने तो वो लड़ाइयां लड़ी है जयपुर में इसी वसुंधरा जी के राज में, जब बिजली की रेटें बढ़ाई। 18 लाख किसान जो अपना खेत बिजली से सींचते थे, टेढ़ी दूनी रेट की। हम आए और 7 दिन तक जयपुर में रैली की, बैठे रहे। नहीं सुना तो 7 तारीख को हमने कहा 8 सितंबर को हम मुख्यमंत्री के निवास की तरफ कूच करेंगे। मुख्यमंत्री में वसुंधरा जी कोई धौलपुर की रानी होने के कारण नहीं बैठी है। इस राजस्थान की 8 करोड़ जनता को विश्वास देके कि उनके समस्याओं का मैं समाधान करूंगी, इसलिए लोगों ने वोट दिया है और इसलिए मुख्यमंत्री निवास में बैठी है। अगर वो हमारी समस्या विधानसभा के सामने 7 दिन के बाद भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उसके गेट में जाएंगे और उसको गेट से बाहर लाएंगे। तो 11 बजे बुला लिया और शाम होते होते लंबी हो गई, लेकिन 8 दिन लगे। फिर कर्जा माफी, हमने कहा जब अंबानी अडानी का कर्जा माफ हो सकता है, 16 लाख करोड़ हो सकता है, तो पूरे देश के किसानों की केसीसी और कृषि की छोड़ दो, बंबई में भी कई हजार करोड़ रुपए कृषि के नाम से ऋण है। लेकिन केसीसी पूरे देश के 60% आबादी की केसीसी है 12 लाख करोड़। और मोदी जी 10 साल में 16,39,000 करोड़ रुपए माफ करते हैं 500 परिवारों को। और अफसोस ये देखो, मैंने पूछा उनका नाम बता दो, बोला रिजर्व बैंक कानून 1943 धारा 25 के तहत उनका नाम नहीं बता सकते क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाए। तो मैंने कहा किसान या गांव का, शहर का गरीब पे अगर 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया मकान का केसीसी का ओवर ड्यू है तो ढोल बजाते हैं, अखबार में नाम छपाते हैं, दीवार पे लिख देते हैं। जो आपको मत दे करके कुर्सी पे बैठाते हो उनकी तो इज्जत इस तरह से करते हो
और जो तुम्हें नोट देख करके यहां तक पहुंचाते हैं उनके लिए कानून मैं बताने का। मैंने कहा मोदी जी आपने 250 कानून 5 मिनट में समाप्त कर दिए, ये कह कर दिया ये कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। तो 1943 में अंग्रेज थे कि मोदी जी थे? 1943 में कौन था राज में? अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। रिजर्व बैंक का कानून 1943 का ये भी मैंने कहा समाप्त कर दो, पैसा कोई भी नहीं चुकाएगा। अंबानी अडानी हो चाहे अमराराम हो, सबके साथ एक सा ही व्यवहार होगा। नहीं, उसको रद्द नहीं करेंगे, न पहले वालों ने न अब वालों, क्योंकि जी की खाए बाजरी भी की बजावे। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा 22-23 के साल में 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों का चंदा राजनीतिक दलों को मिला। उसमें से शायद 2200 करोड़ तो अकेली एक को मिला, 250 एक को मिला। लेकिन अपन है फिलहाल झंडेवाड़ी पार्टी एक नया पैसा नहीं देती। चुनावी बॉन्ड में भी केवल एक पार्टी थी जो सर्वोच्च न्यायालय में कहा, दायर किया कि ये गलत है, ये संविधान विरोधी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसलिए जी की खाए बाजरी भी की बजावा। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है, निश्चित रूप से लड़ते रहिए और इसकी व्यापकता तमाम उन संगठनों से, तमाम ट्रेड यूनियन और किसान संयुक्त मोर्चे के जो लोग आए उन सब से, क्योंकि हमला सब पे। निश्चित रूप से किसानों ने तो काले कानून वापस करा दिए, लेकिन मजदूरों के खिलाफ तमाम 44 कानूनों को समाप्त करके 4 मजदूर संहिताएं बनाई है। आपके संघर्ष के कारण लागू तो नहीं कर पाए, लेकिन वो 44 कानून वापस अभी लागू नहीं, उन्हें 4 संहिताओं को लागू करने की कोशिश लड़ रहे। आने वाली 20 तारीख को पूरे देश का केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पे पूरे देश में हड़ताल होगी। हम सब उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि वो न्यायोचित है। इस देश के मजदूरों ने सुई से लेके हवाई जहाज तक, सड़क से लेके पानी की टंकी तक इस देश के मजदूर ने बनाई। 140 करोड़ लोगों के लिए खून पसीना बहाकर जिंदा रहने के लिए रोटी इस देश के अन्नदाता ने बनाई, और उनको न्याय नहीं होगी। 75 साल के बाद भी मजदूर को मजदूरी 27 साल से नहीं मिले, उनको रोजगार नहीं मिले। किसान पैदा करे तो 40 रुपया और कंपनी के गोदाम में चले जाए तो 400 रुपया। किसान को मिले 8 रुपए प्याज का, और गोदाम में चला जाए तो लाला जी को मिले 60 और 65 रुपया। ये दोहरी लूट चल गई, अब नहीं चले। और ये लड़ाई निश्चित रूप से जीतेंगे। मैंने तो जो भी लड़ाई शुरू की है, तो कर्जा माफी हो, पानी की हो, बिजली की रेट की हो, काले कानून की हो, समय चाहे 13 महीने लगे हो, धैर्य के साथ लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीत होगी। और तमाम जनता से, कोटा और आसपास की जनता से निवेदन है वो इसमें समर्थन करें। और आप अकेले नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो पूरे राजस्थान का किसान और मजदूर आपकी लड़ाई के साथ कंधा लड़ेगा, सरकार को हराएगा और मजदूर को जीत दिलाएगा। कारखाना भी वापस चलेगा और मजदूरी भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल सलाम